गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हम वीडियो में होमोफोन्स और फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। फिगर ऑफ स्पीच आपके कोर्स में है, बहुत अच्छी चीज़ है, आगे तक के लिए फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प करेगी। फिगर ऑफ स्पीच से पहले हम अपने होमोफोन्स कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, होमोफोन्स। इसमें आज भी फिर 10 होमोफोन्स मैंने दिए हैं। तो फर्स्ट वन इज़ सीलिंग, CEILING, सीलिंग। इसमें क्या लिखा है, द ओवरहेड अपर सरफेस ऑफ अ कवर्ड स्पेस। मतलब मैं हिंदी में अगर इसे कन्वर्ट करूँ तो जो छत होती है हमारी, जो हम कहते हैं सीलिंग फैन लगाए, मतलब छत पे जो फैन लगाए, जो ऊपर एरिया में जो हमारे फैन लगाए, दैट इज़ ओनली सीलिंग। तो छत का जो अंदरूनी भाग होता है वो क्या होता है, सीलिंग। ओके, नेक्स्ट इज SEALING, सीलिंग। इसमें एक वर्ड छुपा है, SEAL, सील। सील मतलब किसी पर सील लगाना, किसी को टाइटली बहुत बंद कर देना, जिससे कि सिक्योरिटी अगेंस्ट लीकेज। आप किसी चीज़ पर अगर कोई बह रही होती है तो उस पर सील लगा देते हैं, जिससे कि लीकेज की प्रॉब्लम ना हो, सिक्योरिटी लगा देते हैं, टाइट कर देते हैं उसे, तो दैट इज सील लगाना। थर्ड इज करंट एंड फोर्थ इज ऑल्सो करंट। यहाँ पर ए और ई का डिफरेंस है बस। तो जो फर्स्ट वाला करंट है, CURRANT, दैट इज स्मॉल सीडलेस फ्रूट, दैट इज किशमिश। इसे हिंदी में हम कहते हैं किशमिश, किशमिश को इंग्लिश में कहते हैं करंट, दैट इज स्मॉल सीडलेस फ्रूट। नेक्स्ट इज करंट, CURRENT। इसका तो मतलब आपको पता है, करंट, कोई चीज़ करंट में होना मतलब बिल्कुल रीसेंट में होना। करंट मैच अभी कौन सा हुआ था, तो रीसेंट मैच कौन सा हुआ था, और वो वाला करंट जो इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो करता है वो भी आपको पता है। ठीक है, एक तो जैसे रीसेंट के लिए यूज़ करा जाता है कि कोई चीज़ अभी रीसेंट, बिल्कुल अभी अभी हुई हो, तो उसमें भी हम करंट कहते हैं। और कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ अगर हम उस पर बात कर रहे हो कि उसमें क्या फ्लो कर रहा है, तो वो हम बोलते हैं करंट। फिफ्थ इज काउंसिल एंड सिक्स्थ इज काउंसिल। तो जो फर्स्ट वाला काउंसिल है वो क्या है, उसमें CI है, इसमें SE है। ठीक है, तो जो COUNSEL काउंसिल है, उसका मतलब होता है गिविंग गाइडेंस टू समवन, किसी को गाइड करना, किसी को सलाह देना, तो वो क्या हो जाता है, काउंसिल। और जो ये वाला काउंसिल है, COUNCIL, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल असेंबलर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जो असेंबल होते हैं, जो मिलजुल कर एक मीटिंग करते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इसको हिंदी में बोलेंगे सभा। कोई सभा होना, तो उसे हम क्या कहते हैं, काउंसिल। ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर कुछ बातचीत करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, दैट इज काउंसिल। नेक्स्ट इज कॉप्स एंड कॉप्स। तो जो एट्थ वाला कॉप्स है, CORPSE, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं अ डेड बॉडी। किसी की भी डेड बॉडी हो तो उसे हम इंग्लिश में और वर्ड से क्या बोलते हैं, कॉप्स। इट इज़ अ कॉप्स, एक डेड बॉडी है। ओके, और जो यहाँ पर है CORPS, उसका मतलब कॉरपोरेशन और कॉरपोरल के लिए होता है। जैसे सेना की एक तकनीकी शाखा, ठीक है, सेना की एक शाखा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉप्स यूज़ करेंगे। कॉरपोरेशंस के लिए एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म होती है ये, कॉरपोरेशन और कॉरपोरल की। ओके, नेक्स्ट इज CITE साइट एंड SITE साइट। तो जो CITE साइट है, इसका मतलब होता है एज एन एग्जाम्पल, एज प्रूफ ऑफ, किसी को सलाह देना, नहीं, किसी को उदाहरण देना, किसी को प्रूफ देना, एविडेंस देना, तो वो किसके अंडर आता है, CITE साइट के अंदर। और जो SITE साइट है, उसका मतलब क्या होता है कि मैं इस साइट पे गया था, मैंने देखा कि ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। साइट मतलब एक स्थान, एक स्थिति, अ पीस ऑफ लैंड वेयर अ बिल्डिंग वॉज, इज और विल बी। कहते नहीं है, बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स या बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, हम लोग मूवीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, उसमें क्या कहते हैं, मुझे आज इस साइट पे जाना है, मुझे आज उस साइट पे जाना है। तो व्हाट इज़ दैट साइट, जहाँ पर कभी बिल्डिंग थी या होगी या वो बनवा रहे हैं, तो एक ऐसा लैंड का पीस मतलब स्थान। और लास्ट SIGHT साइट, इट इज़ ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज साइट। इसका क्या कहते हैं, द एबिलिटी टू सी, दृश्य, देखना। तो इन तीनों की स्पेलिंग अलग अलग है, मगर वर्ड्स क्या हैं, साइट। इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, साइट। ओके, आई थिंक आप सबको ये होमोफोन समझ आए होंगे। अब हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है,
यहाँ क्या लिखा है, अ वर्ड और एक्सप्रेशन यूज नॉट विद इट्स ओरिजिनल मीनिंग बट इन एन इमेजिनेटिव मैनर टू मेक अ स्पेशल इफेक्ट टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा वर्ड और एक्सप्रेशन जिसे हम ओरिजिनल मीनिंग, ओरिजिनल तरीके से ना लिखकर अपनी कुछ इमेजिनेशन के थ्रू और उसे बढ़ा चढ़ाकर बढ़िया तरीके से लिखते हैं, जिससे कि उसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट आ जाए, जिससे कि उस सेंटेंस की, उस एक्सप्रेशन की, उस वर्ड की इफ़ेक्टिवनेस, मतलब उसमें और अद्भुतता और प्रभावशाली हो जाए और सुंदर हो जाए। तो उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। किसी भी साधारण सी बात को जब हम अधिक प्रभावशाली या आकर्षक ढंग से कहते हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। अब इसे हिंदी में हम कहते हैं अलंकार। हिंदी व्याकरण में हम अलंकार का प्रयोग किस लिए करते हैं, वाक्य या काव्य की सुंदरता या शोभा बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो लैंग्वेज को और इफ़ेक्टिव और ब्यूटीफुल और इम्प्रेसिव बनाते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं इंग्लिश में, फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच कितने तरीके की होती है, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन, एपोस्ट्रॉफ, हाइपरबोल एंड ओनोमेटोपिया। इसके अलावा भी बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं, जैसे एलिट्रेशन होती है, ये सबसे बेसिक होती है। एलिट्रेशन सबसे सिंपल और सबसे बेसिक होती है। ये आपके कोर्स में है नहीं, बट मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, और एलिट्रेशन के अलावा भी बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच हैं जो आपके कोर्स में नहीं है इस बार, पर हम आगे के लिए पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं एलिट्रेशन से। सो व्हाट इज एलिट्रेशन? एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन को हम कहते हैं हिंदी में अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इट इज़ द रेपिटिशन ऑफ द बिगिनिंग साउंड ऑफ नेबरिंग वर्ड्स। इसका मतलब क्या है, रेपिटिशन मतलब रिपीट करना। क्या रिपीट करना, बिगनिंग साउंड्स, जो साउंड्स बिगनिंग में आ रही हैं, ऑफ नेबरिंग वर्ड्स। नेबर मतलब आस पड़ोसी, वर्ड्स मतलब शब्द। तो एलिट्रेशन क्या होता है, एक सेंटेंस में आस पड़ोस में जितने भी नेबरिंग वर्ड्स होते हैं, उसकी जो बिगनिंग साउंड्स होती हैं वो रिपीट होती हैं, मतलब सेम होती हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने सबने कभी खुशी कभी गम देखी होगी, उसमें वो उससे क्या बुलवाती है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में, चांदनी चौक में चांदनी चम्मच से चटनी चटाई। आप लोगों ने ये काफ़ी बार सुना होगा, च च च च च। इसमें रेपिटिशन हर वर्ड का स्टार्टिंग किस चीज़ से हो रही है, च से हो रही है। ओके, ऐसी फना मूवी देखी होगी, उसमें भी खड़क सिंह के खड़कने से खड़क 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 मतलब ख ख ख ख ख। ठीक है, किसी वर्ड की, किसी लेटर की बार बार आवृत्ति होना क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इंग्लिश में एलिट्रेशन कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे इससे और क्लियर समझ आएगा। शी सेल्स, शी सेल्स, शी SHE शी, सेल्स मतलब बेचा, SELLS, सी शेल्स, शी सेल्स सेल। अब देखिए कितना टंग ट्विस्टर है ये। ओके, फिर से एक बार पढ़ेंगे, शी सेल्स सी शेल्स। ओके, वो क्या बेचती है, वो सी में जो शेल्स हैं उसे बेचती है। इसमें स्टार्टिंग वर्ड्स क्या है, SSS। ये सबसे सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है, आप इसे देखते ही पहचान जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या है, निक नीडेड न्यू नोटबुक्स, NNNN। एन का रिपीटिशन हो रहा है, नेबरिंग वर्ड्स में बिगनिंग साउंड्स का रिपीटिशन हो रहा है। पर्पल पांडास पेंटेड पोर्ट्रेट्स, PPPP। जो पर्पल पांडास हैं उनने क्या पेंट करा, पोर्ट्रेट्स पेंट करे। ओके, लिटिल लकी लाइक्स लीची। लिटिल लकी, लकी है जो कि बहुत लिटिल है, उसे क्या पसंद है, लीची पसंद है। शीप शुड शावर इन आ शेड। ठीक है, इसमें क्या क्या वर्ड्स हैं, SSSS। तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ द रेपिटिशन ऑफ द बिगनिंग साउंड्स ऑफ नेबरिंग वर्ड्स। ये बहुत अच्छे से और बहुत ईजिली वे में आपको समझ आ गया होगा। इसे हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अब इसके बाद सेकंड है हाइपरबोल। ओके, ये देखिए, ये इसके आगे लिखा है 2012, 14, 15। ये आपके एग्जाम में 2012 में भी आया था, 14 में भी, 15 में भी। तो इस बार भी चांसेस है, हाईली चांसेस है आ सकता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट और बहुत इफ़ेक्टिव है।
ठीक है। अब इसका मतलब क्या, आप वर्ड को देखिए क्या लिखा है, हाइपर बोल। इसको मैं आपको एक अच्छे तरीके से बताती हूँ। हाइपर बोल मतलब किसी ने कुछ बोला बहुत हाइपर जाके, हाइपर बोल। हाइपर बोल इज व्हेन you use words to exaggerate a point. It is used to make something seem bigger or more important than it actually is. इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश करा जाता है। उसका वर्णन कैसे करते हैं हम, इट इज़ यूज टू मेक समथिंग सीम बिगर, इतनी बात भी नहीं है, उससे बड़ा चढ़ाकर जब हम पेश करते हैं किसी बात को, कहते नहीं ये तो ज़्यादा ही फेंक रहा है, तो वो फेंकना हाइपरबोल के अंदर आता है। रिया स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज हैप्पी। रिया मुस्कुराई तब पूरा संसार प्रसन्न हो गया। ये कोई बात हुई, रिया मुस्कुराई, काफ़ी लोग खुश हुए होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, बट पूरा संसार प्रसन्न हो गया, ये तो उनने बहुत ही फेंक दी, हाइपरबोल बोल दिया। हाइपरबोल को हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उससे हम और अच्छे से समझ पाएंगे। हाइपरबोल के एग्जाम्पल्स हैं जैसे आई हैव टोल्ड यू टू स्टॉप 1,000 टाइम्स। अब इसको ना एक रिलेट करते हैं। आप टीचर से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद मैम क्या बोलती है, तुम मुझसे 50 बार भी पूछोगे, तुम मुझसे 1000 बार भी पूछोगे, मैं तुम्हें इसका आंसर ज़रूर बताऊंगी, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये तो ज़्यादातर टीचर्स या आपके जो भी कोचिंग वाले हैं या आपकी मम्मियाँ तक ये बोलती हैं कि मैंने 50 बार कहा है तुम लोगों से, मैंने 1000 बार कहा है तुम लोगों से। तो व्हाट इज़ दैट 1000, इतनी बार शायद नहीं बोला हो, बट दैट इज़ द वे हम जिससे कि बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल सकते हैं, अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे और अच्छी तरह से पेश करने के लिए क्या बोल देते हैं, हाइपर बोल देते हैं। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। ठीक है, 10,000 ने एक नज़र में देखा। आई कुल डू दिस फॉर एवर, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। ऐसे जैसे कुछ स्टेट्समेंट्स होते हैं, हम तब तक रहेंगे जब तक चांद सितारे रहेंगे। इट कैन नॉट बी पॉसिबल, बट बोला है। क्यों, क्योंकि हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति है। यू आर एग्जैगरेटिंग अ पॉइंट सो दैट इट बिकम मोर बिगर देन द ओरिजिनल वर्ड। एवरीबडी नोज मी, मुझे हर कोई जानता है। क्या ये बात पॉसिबल है, नहीं। शी इज़ ओल्डर देन दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया से, इस वर्ल्ड से ज़्यादा ओल्डर हैं। कोई सर पैर है इस बात का, नहीं, बट हम बोल रहे हैं। दे बिल्ड अ नेशन पिलर डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, मतलब उन्हें नेशन बनाने के लिए इतना, मतलब बिल्ड इतना डीपली करा कि जिससे कि वो स्काई तक छुए, उसकी जो ऊंचाइयां हैं वो स्काई तक छुए। तो दैट इज ओनली हाइपरबोल। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा ऑक्सीमोरोन। क्या होता है ऑक्सीमोरोन, ये देखिए आपके कितनी बार आया है, 2011, 12, 14, 15, 16, 17, 18, या हाइपरबोल से भी ज़्यादा बार आया है। ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं विरोधाभास। An oxymoron is when two words are used together in a sentence but they seem to be in contrast with each other. एक सेंटेंस में दो वर्ड्स यूज तो करे जा रहे हो मगर दोनों ही एक दूसरे के ओपोजिट्स हों, कॉन्ट्रास्ट में हो। जैसे इसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु में दो विरोधी गुण एक साथ पाए जाएं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरोन। फिगर ऑफ स्पीच दैट विलिंगली यूज टू डिफरेंट आइडियाज, इसमें दो डिफर आइडियाज यूज करे जाते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, ही वॉज द वाइजेस्ट फूल। वाइजेस्ट का मतलब होता है बुद्धिमान, फूल का मतलब होता है मूर्ख। वह सबसे बुद्धिमान मूर्ख था। बुद्धिमान भी कह रहे हैं एक जगह और एक जगह मूर्ख भी कह रहे हैं, तो वो दोनों ही वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कि ही इज रेगुलरली इरेग्युलर इन द क्लास। एग्जाम्पल्स में सबसे पहला था स्वीट सोरो, स्वीट अच्छी चीज, और सोरो, सोरो मतलब मायूसियत। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स वर्ड है। ही इज रेगुलर, इरेग्युलर, ही इज रेगुलरली इरेग्युलर इन द क्लास। ये 2009 में आपसे पूछा भी गया है। ठीक है, पीस फोर्स, एक जगह पीस की बात कर रहे हैं, शांति की, और एक जगह फोर्स की बात कर रहे हैं। ओके, लाइफ इज बिटर स्वीट, स्वीट बिटर नमकीन, स्वीट मीठी। तो दीज बोथ आर ओपोजिट्स वर्ड। द मोर हास्ट द लेस स्पीड। फ्री मार्केट, फ्री मार्केट, मार्केट कभी फ्री हो सकती है, नहीं। तो दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट।
फॉर यू, ठीक है। ऑक्सीमोरोन काफ़ी बार पूछा जाता है, हाइपरबोल भी बहुत बार पूछा जाता है, बट ऑक्सीमोरोन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यहाँ मैंने आपसे ये भी लिख दिए जो दो बहुत इंपॉर्टेंट थे, दैट इज ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर इन द क्लास, द मोर हैस्ट एंड द लेस स्पीड। ये 2009 और 2015 में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट इज सिमिली। सिमिली ये कितनी बार आया है? 2012, 13, 14, 17, 18 सब में आया है। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है और बहुत अच्छा है। इसको हम हिंदी में कौन सा अलंकार कहते हैं? उपमा अलंकार। ये एक दूसरी फिगर ऑफ स्पीच है जिससे कि आप बहुत अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हो और ब्यूटीफुली तरीके से उसे प्रेजेंट कर सकते हो, चार चांद लगा सकते हो अपनी बात में, अपने सेंटेंस में। ओके, तो सिमिली का क्या अर्थ है यहाँ पे? अ सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। दो थिंग में, दो चीज़ों में हम कंपैरिजन करते हैं यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। हम किसी वर्ड में लाइक और एज लगा के जब हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो वो क्या हो जाती है? सिमिली। इसमें दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है। कौन से वर्ड्स लगा के? लाइक, एज, सो, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है? एज लाइट एज फेदर, बहुत लाइट है वो, बट एज फेदर हम उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? फेदर से। क्या कोई इतना हल्का हो सकता है फेदर के? फेदर मतलब पंख के लिए, नहीं, मगर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं एज लगा के। एज वाइस एज एन आउल, बुद्धिमान आउल की तरह कोई हो सकता है? आउल के अलग फीचर्स है, इंसान के अलग हैं, पर हम कंपेयर कर रहे हैं ना दो अलग अलग वस्तुओं को, दो अलग अलग व्यक्तियों को, दो अलग अलग चीज़ों को, तो वही चीज़ क्या है? सिमिली है। मगर सिमिली में हम कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? लाइक और एज। ही ईट्स लाइक अ पिग, कोई भी पिग की तरह खा सकता है। ही है तो ऑब्वियसली बात है किसी व्यक्ति की बात हो रही है, तो कोई व्यक्ति, कोई मेल व्यक्ति, क्योंकि ही लगा है, क्या वो कोई पिग की तरह खा सकता है? नहीं, पर हमने कंपेयर करा है। ओके, ही ईट्स लाइक, लाइक लग गया तो लाइक इज अ सिमिली। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये काफ़ी बार पूछा गया है 2012, 15, 16, 18। ओके, इसका मतलब है मैं एक बादल की तरह अकेला रहता हूँ। ये क्या पॉसिबल है? सोशल लाइफ है आपकी, इतना बड़ा इन्वायरमेंट है, आप कभी भी इतने अकेले रह सकते हैं? नहीं, पर उनने अपने आप को एज अ क्लाउड प्रेजेंट करा है, उनने कंपेयर करा है खुद को। द लेक वॉज क्लियर एज क्रिस्टल, जो लेक है वो इतनी साफ है जितना एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल जिसमें आर पार देख सकते हो आप। राणा प्रताप वॉज एज ब्रेव एज अ लॉइन, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? हम किसी को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, और क्या वर्ड्स लगा के? एज और लाइक का जब हम कंपेयर करते हैं तो वो क्या हो जाती है? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है? वो हमारी सिमिली हो जाती है, ठीक है। अब आगे की वीडियोस में, कल के लेक्चर में मैं आपको और सारी फिगर ऑफ स्पीच बताऊंगी, ठीक है। आज हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? आज हमने सबसे पहले पढ़ी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब रेपिटिशन ऑफ द वर्ड्स, लाइक एग्जाम्पल जैसे है शी सेल्स सी शेल्स, ओके, एस एस एस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हाइपरबोल, जब हम बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके किसी वर्ड को बोलते हैं, किसी सेंटेंस को बोलते हैं कि आई टोल्ड यू 1000 ऑफ टाइम, ओके, बहुत ज़्यादा ही बार बोल देते हैं, तो वो क्या हो जाती है? हाइपरबोल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर पेपर। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरोन, जहाँ एक ही सेंटेंस में दो ओपोजिट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या था? ही इज रेगुलरली इरेगुलर, रेगुलरली इरेगुलर है वो, ठीक है, वो नहीं आता है मगर ये हरकत वो बार बार करता है, रेगुलरली कर रहा है इरेगुलर होने की हरकत को इन द क्लास में, ठीक है। तो 2009 में ही पूछा गया है, ऐसी 2015 में भी जो पूछा गया, तो आप वो चीज़ों तो एक बार देख के ही चाहिएगा जो मैंने लिखी हैं कि ये पिछली पेपर में आ चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आज का लास्ट क्या पढ़ा था? सिमिली। सिमिली क्या होता है? किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से कंपेयर करना, टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करना, पर उन कंपेयर में हम क्या लगा देते हैं? लाइक और एज लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? हमारा सिमिली। आई होप आज चारों फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ आई होंगी। आगे वाले लेक्चर्स में, आगे वाली वीडियोस में हम आगे के और कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफ, ओनोमेटोपिया, और उसके बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन दूंगी। ओके, थैंक यू।